हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आपका पार्ट 4 है ये। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो भी है सब्जेक्ट वो चलेगा। तो आगरा यूनिवर्सिटी और बरेली यूनिवर्सिटी दोनों ही स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपके एग्ज़ाम मंथ ऑफ अप्रैल लास्ट या मई स्टार्ट में होने की पूरी संभावना है। तो चैनल पे डेली वीडियो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, भाषा शिक्षण के स्तंभ हैं। भाषा शिक्षण के स्तंभ हैं कितने? 4 हैं। 4 हैं। देखिए, सुबोपली, सुनना, इसको देखिए याद कर लीजिए आप। इसको शॉर्ट में बोलेंगे सुबोपली, ये ट्रिक है। सु से हो जाएगा आपका सुनना, बो से हो जाएगा आपका बोलना, पा से पढ़ना और ला से ली से लिखना। ठीक है, क्रम कभी पूछे तो यही इसका सार्थक क्रम है। सु बो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सुनना, दूसरे नंबर पे बोलना, तीसरे पे पढ़ना, चौथे पे क्या? लिखना। नेक्स्ट है आपका प्रधान कौशल में सम्मिलित है। तो सुनना बोलना दोनों ही क्या हैं? प्रधान कौशल हैं ये। ठीक है, दोनों ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है भाषा के गौड़ कौशल में शामिल हैं। भाषा के गौड़ कौशल में शामिल हैं। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका पढ़ना या लिखना। पढ़ना या वाचन और लिखना या लेखन दोनों ही आपके आ जाएंगे राइट आंसर। वाचन का सामान्य तात्पर्य क्या है? वाचन का सामान्य तात्पर्य है पढ़कर सुनाना। वाचन करना यानी पढ़कर सुनाना। नेक्स्ट है वाचन शब्द किस धातु से बना है? तो ये वाक धातु से बना है, वाक। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हलन तो लगा होता है इसमें। अक्षर विधि का प्रकार है। संश्लेषण विधि, विश्लेषणात्मक विधि दोनों ही क्या है? अक्षर विधि के प्रकार हैं। संश्लेषणात्मक विधि का सोपान है। सर्वप्रथम क्या होता है? छात्रों को पहले वर्ड सिखाए जाते हैं। वर्ड सिखाने के बाद शब्द का निर्माण किया जाता है संश्लेषणात्मक में, फिर मात्राओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है? इसका क्या सोपान है? तो सर्वप्रथम छात्रों को शब्द सिखाए जाएंगे, शब्दों का विश्लेषण करके फिर वर्ड सिखाना। पहले एक शब्द दे देंगे, जैसे दे दिया कबूतर। ठीक है, कबूतर दे दिया, फिर इसको तोड़ देंगे, विश्लेषण कर देंगे इसका। ठीक है, फिर वर्ड सिखाएंगे, ये का है, ये बा है, ता है, रा है, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है अक्षरबोध विधि का लाभ है। अक्षरबोध विधि का लाभ है छात्र चित्रों को देखकर तथा अक्षरों को पहचान कर स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि छात्रों में वाचन के साथ उच्चारण क्षमता का भी विकास करती है। अक्षरबोध विधि। ठीक है, यह विधि बालक में आत्मविश्वास जगाती है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। साक्षर विधि की जन्मदाता थी, तो ये थी श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी। साक्षर विधि का सोपान है। साक्षर विधि का सोपान है। साक्षर विधि के अंदर क्या आता है? सर्वप्रथम छात्र अध्यापक जो होते हैं उनके द्वारा छात्रों को उनके परिवेश एवं अनुभव से संबंधित कार्य बनाने चाहिए। कार्डों पर वस्तु एवं चित्रों के नाम लिखने चाहिए। ठीक है, 26 गलत हो गया। तैयार सभी कार्डों को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पठन का प्रकार है। सस्वर पठन होता है स्वर के साथ, और एक मौन पठन होता है, दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है सस्वर पाठन में रुचि का उद्देश्य है छात्रों के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। स्वर के साथ जो पठन किया जाता है उसमें रुचि का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग अलाउड इज छात्रों की अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में पठन सामग्री का विश्लेषण कर उसके मूल्यांकन की रुचि उत्पन्न करना। तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है सस्वर पठन में अभिवृत्ति का उद्देश्य है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका छात्रों में भाषा सीखने एवं विभिन्न ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में भाषा, साहित्य, देश, जाति और धर्म के प्रति आदर के स्थायी भाव का निर्माण करना। दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सस्वर पठन का प्रकार है व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। दोनों ही क्या है? सस्वर पठन है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पठन का प्रकार है आदर्श पठन, अनुकरण पठन, समवेत पठन। कलेक्टिव रीडिंग बोलते हैं समवेत पठन को। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर।
सस्वर पाठन हेतु सुझाव है। सर्वप्रथम छात्र अध्यापक को विषय वस्तु को स्पष्ट भाषा में उतार चढ़ाव के साथ तथा सही बल आघात देकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है। विषय वस्तु में प्रयुक्त नए शब्दों का उच्चारण कराने का अभ्यास कराना चाहिए, भी ठीक है। छात्रों से अपनी पाठ्य पुस्तक में आवश्यक जगहों पर बल आघातों, पूर्ण विराम एवं अल्प विराम चिन्हित करने को कहना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। जिस पठन में शब्दों का उच्चारण सुनाई न दे उसे क्या कहते हैं? मौन पठन कहते हैं उसे भैया, जब तो सुनाई न दे तो मौन पठन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मौन पठन के प्रकार हैं। देखिए, गंभीर मौन वाचन होता है और त्वरित मौन वाचन, दोनों ही क्या है? प्रकार हैं मौन पठन के। भाषा के कितने रूप होते हैं? 20 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भाषा के रूप कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं। लेखन कौशल को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। लेखन कौशल की प्रथम अवस्था क्या है? लेखन कौशल की जो प्रथम अवस्था है वह है आपकी लिखने के लिए पहले तैयारी। लेखन की दूसरी अवस्था क्या है? लेखन की दूसरी अवस्था है आपकी वर्णों की रचना सिखाना। लेखन कौशल की तीसरी अवस्था क्या है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्दों एवं वाक्यों की रचना सिखाना। नेक्स्ट है गद्य पाठ में सुलभ अवसर होता है। गद्य पाठ में सुलभ अवसर होता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सस्वर एवं मौन वाचन का। नेक्स्ट है लेखन कौशल की चौथी अवस्था क्या है? चौथी अवस्था है आपकी लिखने का अभ्यास कराना। श्रुत लेख का अर्थ क्या है? तो सुनकर लिखना। रचनात्मक प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? तो पेस्टालॉजी हो जाएंगे राइट आंसर। 28 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कानों के द्वारा कुछ भी सुनने और समझने की चेष्टा को परिष्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? श्रवण करना यानी सुनना, लिसनिंग। रचना के रूप कितने होते हैं? रचना के 2 रूप होते हैं। बोलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करना कहलाता है मौखिक अभिव्यक्ति। लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति। बहुत इजी पेपर आता है ये वाला। बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना क्या कहलाता है? तो ये रचना प्रशिक्षण, कंपोजिशन ट्रेनिंग। कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। कथन किसका? ये कथन है चार्ल्स वेरेट का। नेक्स्ट निबंध के भाग होते हैं। तो निबंध के भाग होते हैं 3। कौन कौन से भाग होते हैं? तो निबंध के भाग होते हैं भूमिका, प्रस्तावना, व्याख्या, उपसंहार। उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो किसी विद्यार्थी के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निकाला जाता है। किसका कथन है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा क्लार्क तथा स्टार्ट का। 38 है मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की परीक्षा लेना, छात्रों की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण युक्तियों की सफलता का अनुमान लगाना। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूल्यांकन हेतु एक शिक्षक कितने प्रकार की परीक्षा लेता है? मूल्यांकन हेतु एक शिक्षक कितने प्रकार की परीक्षा लेता है? तो ये 3 प्रकार की परीक्षा लेता है। प्रश्न पत्र के डिजाइन का निर्माण करते समय किस उद्देश्य पर बल दिया जाता है? देखिए, उद्देश्यों पर बल निर्धारित करना, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। पाठ्यक्रम के प्रकरणों पर बल निर्धारित करना, फोकस ऑन टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र डिजाइन करते समय प्रश्न के प्रारूपों पर बल निर्धारित करना, फोकस ऑन क्वेश्चन फॉर्मेट्स। ठीक है, उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न पत्र का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले देखिए अमेरिका में किया गया था। कब किया गया था? 1854 में। प्रत्यास्मरण रूप के प्रश्न होते हैं। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण प्रत्यास्मरण, एक होता है रिक्त स्थान पूर्ति। छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष के विकास में सहायक प्रविधि है। तो ये है आपका उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। छात्रों की आत्म अभिव्यक्ति को निखारने में कौन सी विद्या सहायक नहीं है? पुस्तक पठन सहायक नहीं है। बाकी आपका निबंध, आत्मकथा, कहानी, ये क्या है? छात्रों की आत्म अभिव्यक्ति बोले तो सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, इनको निखारने में सहायक है, बाकी पुस्तक पठन नहीं है। मॉन्टेसरी विधि कौन से
कौशल का विकास करने में सहायक है, तो ये लेखन लेखन हो जाएगा राइट आंसर, राइटिंग। भाषा शिक्षण के प्रमुख कितने स्तंभ माने जाते हैं, तो 4 स्तंभ माने जाते हैं। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सुबोपली मैंने बताया था, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। वाचन कहलाता है पठन कौशल। डोरिस ए ली ने 1993 में स्वर की दृष्टि से पठन के कितने भेद बताए थे, 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भेद बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, लेखन विधि लेखन कौशल की विधि नहीं है। देखिए चित्र विधि भी है, मोंटेसरी विधि भी है, अनुसरण विधि भी है, सस्वर पठन विधि नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सस्वर पठन विधि। नेक्स्ट है मौन वाचन का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो मौन वाचन का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो गद्य पाठों के द्वारा दिया जाता है, थ्रू प्रोज रीडिंग। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।